हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं 23 दिसंबर की आपकी डेली टैरो रीडिंग्स। ओके, इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं। सन मून राइजिंग डजंट रियली मैटर। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि से। सो मेष राशि आपके लिए कैसा रहेगा दिन? वेल, मेष राशि स्टार्टिंग ऑफ द डे में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। आपके जो आपका जो काम है वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। एंड आपको बस ये चीज़ बोला जा रहा है कि अपने जो कलीग्स हैं या आपके जो आसपास आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है, अगर आप उस बिहेवियर को ठीक कर सके तो वो आपके लिए बेटर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो अगर कहीं किसी प्रकार के आपको कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर एंगर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, एंगर कंट्रोल करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं सॉल्व होंगी। बहुत ज़्यादा लोग आप ही को अप्रिशिएट करेंगे, आप ही के काम के लिए लोग आप ही को देखेंगे। तो थोड़ा सा गुस्से को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। हाई टॉरस, तो चलिए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए 23 दिसंबर कैसा रहने वाला है। ओके, okay, this is a very day of balanced emotions. So I think आप आज बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे। ओके, सम कुछ किसी तरीके के मे बी ट्रैवल में आप जा सकते हो, मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे एंड वेरी रिलैक्स्ड मूड। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खुश हो जो चाहते हो लाइफ में वो आपको मिल गया है। बहुत ही रिलैक्स मोड लग रहा है। ट्रैवलिंग, मे बी योर ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर, मे बी योर हस्बैंड और वाइफ। आप ट्रैवल कर रहे हो लोगों के साथ। बहुत ही मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लाइक यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा यू हैव टू, अगर गाय को थोड़ा सा कुछ खाना या चारा कुछ दे सकते हैं आपके आसपास, अगर गाय हैं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कोई भी आप एनिमल को दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बट येस, बहुत ही अच्छा दिन दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिन आपका नज़र आ रहा है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। सो हाई जेमिनी, तो चलिए देखते हैं 23 दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, आपके लिए थोड़ा सा आज का दिन बर्डनसम रहेगा आपके लिए। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा काम रहेगा। थोड़ा मुश्किलें आ सकती है काम के प्रति। कोई काम आप करना चाहते हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए। थोड़ा उस तरीके से रिजल्ट्स आज नहीं आएंगे जैसा आप चाह रहे हो। थोड़ा एनर्जी वाइज थोड़ा स्लो रहेगा। बट ये है कि आपको ना एक चीज़ मैं देख रही हूँ, नंबर 4 यहाँ पे आया है। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में भी ऐसा भी कहीं कहीं जगह पे मुझे लग रहा है दैट आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो मे बी, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि कुछ कुछ जगह पे। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। आपका जो आउटलुक है लाइफ का, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके आना है। इट्स लाइक कि आप कहीं खो मत जाइए। कोई एक्सपीरियंस, कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में आ रहा है आपके काम को सही करने के लिए, तो उस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करिए। 4 नंबर मेहनत को भी दर्शाता है, हार्ड वर्कर भी बनाता है। तो जितना एफर्ट आप डालेंगे उतना आपको आपके लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस चीज़ को बस फोकस करके चलिए जेमिनी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। हाई कैंसर, सो लेट्स सी दैट 23 दिसंबर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। दिसंबर, ओके, 6 डे ऑफ मीटिंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा मे बी किसी के साथ मिलने का प्रोग्राम बन रहा है। 6 आप ही का नंबर है एक्चुअली। एंड इट्स लाइक
मे बी आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हो रहे हो, आप किसी अपने बहुत अच्छे फ्रेंड को मिल रहे हो, पार्टनर को मिल रहे हो, किसी को आप मिल रहे हो। सो आप आज बहुत ज़्यादा सुनने के मोड में होंगे। ओके, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव की भी एनर्जी है, रोमांस की भी एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है। आज कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डेज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत आप खुश दिखाई दे रहे हो। आज रोमांस बहुत ज़्यादा जाग रहा है आपका। और एक चीज़ है, आपको मैं बोलूँगी, दूसरों को बस आप प्लीज़ मत करिए आज के दिन, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाइक कुछ अगर चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो दूसरों को खाली आप प्लीज़ मत करिए कि यार ऐसे कर दो वैसे कर दो, वरना लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको देखना होगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि। सो लेट्स सी दैट आप लोग के लिए 23 दिसंबर कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लिए 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे ना मे बी पास्ट की कुछ स्ट्रेस है आपको आपके लाइफ में। अगेन वही पास्ट इमोशनल बैगेजेस आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये पेस, ये जो सिचुएशन है, ये थोड़े टाइम के लिए है, टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ को आप बहुत लाइटली लीजिए। लाइक डोंट गेट इन टू दिस कि आप कोई ऐसी सिचुएशन को ना कंटिन्यूसली सोच रहे हो और वही चीज़ आपके दिमाग में बहुत आपका इट्स लाइक जो भी एक कोई भी चीज़ आप पकड़ के आप बहुत कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कि आप एक स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ना, आपको देखिए, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। आज अगेन आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करोगे और आपको बोला जा रहा है कि कहीं पे अगर स्पेंडिंग हो रही है आपकी, जस्ट बिकॉज आपका मेंटल पीस अच्छा नहीं है, मेंटली आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट जस्ट गो विद द फ्लो। मंदिरों में जाइए थोड़ा सा, या फिर जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं वहाँ जाइए, आपके लिए थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपको शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो इस चीज़ से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, आप बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम में कि लोग आपको ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से देखें जो नहीं देख पा रहे हैं। ओके, मैंने आपके बोनस रीडिंग्स में भी यही बताई है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन अभी आपके बैठी हुई है लियोस, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है, सॉल्व नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें सॉल्व होंगी, थोड़ा टाइम दीजिए सिचुएशन को। ओके, सो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो। हाय वर्गो, तो चलिए देखते हैं दैट 23 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। डे ऑफ इल्यूजन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप बहुत स्टकअप फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं माइंड बहुत नेगेटिव हो रहा है इस टाइम में। ओके, आपके एक्शंस भी नेगेटिव हो रहे हैं, माइंड भी बहुत नेगेटिव सा छा रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत इल्यूजन्स में हो। सो आप बेसिकली एक चीज़ नहीं देख पा रहे हो कि आप थोड़ा सा वाइज भी चल रहे हो और डीप लेवल में भी सोच रहे हो। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। ओके, तो ये वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। देखो, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो, आपका फोकस ध्यान वगैरह में जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ तो सही है, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको कुछ चीज़ें अपनी एक डीपर लेवल में जानने की ज़रूरत है। ओके, मे बी कोई कल्चर है, कोई कास्ट है, कोई रिलीजन है जिस पे आप भरोसा नहीं करते हो बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि लोग आपकी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करें। मतलब ऐसा आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, और उस चीज़ में भी आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सोच रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत आप इल्यूजन में मत रहिए,
बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करिए चीज़ों को, जो हो रहा है उसको होने दीजिए एंड सब भगवान पे, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। और हो सके तो रेड कलर अवॉइड कीजिए और डॉगीज़ को थोड़ा सा खाना वगैरह दीजिए, आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं 23 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो 14 नंबर का कार्ड आया है, डे ऑफ मटेरियल अबंडेंस। ओके, सो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी दैट यू नो थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपका इम्प्रूव हो रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, मटेरियल अबंडेंस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। पैसा, प्रॉपर्टी, अचीवमेंट्स, कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके पास। बट लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, इसके पीछे अगर ये गुड इंटेंशन से आ रहे हैं, लाइक इसमें कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन अगर ये किसी और तरीके से आ रही हैं तो यू हैव टू बी लिटिल ग्राउंडेड। तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ यू नो बी केयरफुल ऑन दिस। ओके, अपने बड़े एल्डर सिस्टर का या कोई सिस्टर टाइप कोई एनर्जी है तो उनका ज़रूर आशीर्वाद लीजिए, उनकी चीज़ें सही करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे बात करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी आ रहा था कि पैसा कैसे आ रहा है, पैसा तो आ रहा है बट लेकिन किस तरीके से आ रहा है, किसी को नुकसान देके आ रहा है या क्या, वो एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज़ ये 1 नंबर के साथ 4 भी है, राहु का भी नंबर जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप बुद्धि लगा के पैसा ला रहे हो या आप कैसे ला रहे हो पैसा, किसी के नुकसान करके तो पैसा तो नहीं आ रहा है। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। तो अगर इस पे आप अमल नहीं कर रहे हो, उस पे आप सोच नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि ऐसे पैसे का मतलब नहीं है। अगर एक क्लियर विजन है पैसे अर्न करने का, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, देन दैट इज़ गुड। ओके, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी 23 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, आपके लिए कार्ड है चैरिटी का, नंबर 6 का। सक्सेस मिल रहा है। ओके, आपको बस बोला जा रहा है दूसरों की भी मदद करिए। कहीं पे भी आप जाते हैं, कुछ आपको गरीब इंसान दिखता है, ठंड हो रही है तो चादर ओढ़ दीजिए उनके ऊपर, कंबल ओढ़ दीजिए, उनको कंबल खरीद के दीजिए। ये दान दक्षिणा का काम आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिरों में भी, मस्जिद, कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल जो भी पाथ आप अपना रहे हैं उसमें कुछ भी आप किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कोई भी कलर पहनिए, आज कोई वो नहीं है, बट लेकिन चैरिटी ज़रूर करिए। अगर आप गुड लक को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने धन में रहना चाहते हो, तो जितना हो सके आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को दीजिए, उतना ही इन भगवान ईश्वर आपको देगा। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सजिटेरियस। हाय सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 23 दिसंबर आपके लिए कैसा है। ओके, सो 9 नंबर का कार्ड आया है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ। आपकी जो सिचुएशन है इट्स वेरी लाइक आपको बहुत मज़ा आ रहा है अपनी चीज़ में, अपने काम में, जो भी काम आप कर रहे हो दैट इज़ बिकमिंग वेरी गुड। इट्स लाइक आप बहुत इस टाइम में बहुत एक्टिव फील करोगे आज के दिन। ओके, और नंबर 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट हायर मैनिफेस्टेशन। सो मे बी कोई आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें हो रही हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत क्रिएटिव आज आप रहोगे, यू विल फील वेरी क्रिएटिव। लव रिलेशनशिप की भी बात करें तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम
थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी किसी चीज़ को लेकर आप एक्सेसिव, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ओके ज़रूरत से ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो लिमिटेड, ऐसा ना लगे कि दूसरों को ऐसा लगे कि आप फालतू में ही वो कर रहे हो और मन से आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। किसी को अगर आप अप्रिशिएट करो तो ऐसा नहीं लगे इंसान को कि यार ये ज़्यादा ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन कैचेस एवरीवन, बट लेकिन मन से आती है तो अच्छी बात है, बट ये उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, तो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाई कैप्रिकॉर्न, आपका सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है। सो 23 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? बाय द वे, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कैप्रिकॉर्न। डे ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, तो देखो बहुत अच्छा आपका कार्ड है, बहुत इट्स लाइक लोगों से आपको मदद मिल रही है आज के दिन। आपने कुछ टारगेट्स अगर मतलब सेव कर रखे हैं और आपने अगर ये कर रखे हैं कि ये टारगेट्स पूरे होने चाहिए, तो वो टारगेट्स आपके अचीवेबल हैं, वो हो रहे हैं। कोई भी येलो कलर पहनिए, बहुत ब्राइट रहेगा आपके लिए। येलो ब्रिंग्स वाइटैलिटी, प्रॉस्परस। येलो या हल्दी का कलर या कोई भी ऐसा चंदन का कलर आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा इस टाइम में, तो येलो पहनिए। इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट एंड ऑस्पिशियस कलर। ओके, सो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस। हाय एक्वारियस, सो लेट्स सी 23 दिसंबर आपके लिए कैसा है? ओके, सो आपके लिए डे टू गो विद गाइडेंस। देखो थोड़ा सा ना बोला जा रहा है कि थोड़ा ना ऐसा सोचो अपने लाइफ में, ऐसा कुछ करो जो कि आपके लिए अच्छा हो। थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाओ। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप शायद जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, एंड स्टिल यू आर आप लगाए जा रहे हो पैसा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाइए। जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे भी जिन लोगों के साथ आप हैं, बहुत दे आर नॉट दैट, मतलब इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है लोग। थोड़ा सोच समझ के पैसा वैसा लगाइए, थोड़ा सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए। अपने सीनियर्स या अपने मेंटर्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होएगा। ओके, सो बट अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसियन। हाई मीन राशि, सो लेट्स सी 23 दिसंबर आपके लिए कैसा रहता है? ओके, माय गॉड, डे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत आप बहुत परेशान हो रहे हो किसी बहुत सारे काम को लेके, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली आपका ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप गिव अप करना चाहते हो, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आ रही है कि इतना सारा काम कैसे होगा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेंगे, एक जगह देखो तो दूसरा आप कर नहीं पा रहे हो। तो ये एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो वो चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रहोगे। आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने जो हेल्पर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनको प्लीज़ अच्छे से उनके साथ पेश आइए, कुछ उनको गिफ्ट दीजिए ताकि वो आपको सही तरीके से, सही मायने पे हेल्प कर सके। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो आपको इनका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना ही है, ताकि जब आप अपने कुछ प्रॉब्लम में हो तो ये आपकी मदद कर सके। ओके, गिव एंड टेक तो हर जगह ही रहता है। गिव एंड टेक खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में थोड़ी रहता है या पति पत्नी में थोड़ी रहता है, हर जगह गिव एंड टेक का बैलेंस चलता रहता है, तो वो बस करते रहिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर 23 दिसंबर एनर्जीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो टैरो पे बिलीव करते हैं, जो देखते हैं और पर्सनल
रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन्स में, मेरे बैनर में भी मेल आईडी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।